हाय शार्क्स, मेरा नाम रेयान जुनेजा है और मैं 18 साल का हूँ। मुझे ना कभी जॉब नहीं करनी थी, हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना था। इसलिए मैं दिल्ली में मास्टर्स यूनियन कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। इट्स अ न्यू एज कॉलेज जहाँ पर हम बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के बारे में थियोरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझते हैं। और आज मैं आया हूँ अपना सेकंड स्टार्टअप लेके, मेमोटैग। हर एक की लाइफ में एक रोल मॉडल होता है। मेरे लिए वो मेरे दादू थे। सही गलत का फर्क, फाइनेंशियल नॉलेज और अपने पैरों पे खड़ा होना, मैंने सब उन्हीं से सीखा है। मेरे और मेरे दादू की ना भाई मैच की अलग होती थी। लेकिन 3 साल पहले ही वाज डायग्नोज्ड विद डिमेंशिया, अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, जिससे वो चीजें भूलने लगे थे। मुझे यादें, इट वाज अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन फॉर अस एंड ये सब एक सेफ्टी कंसर्न बन गया था हम सबके लिए। अभी इंडिया में लगभग 88 लाख पेशेंट्स की फैमिलीज ये सेम कंसर्न से जूझती है पर उन्हें कोई दिशा नहीं मिलती। So I decided to take matters into my own hands. With Memotag, dementia caregiving का एक proactive solution है जो उसका एक ecosystem बनाता है। We do physical tracking and cognitive mental health monitoring. Memotag के कुछ features हैं GPS tracking, geofencing, fall detection, vocalized reminders और साथ ही हम अपने AI टूल से पेशेंट्स की आवाज़ का वोकल एनालिसिस करके उनका प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ कब इंप्रूव होगी, क्या प्रोग्रेशन आएगा। मेमोटैग का फोकस है कि हम केयर गिविंग को सिंप्लीफाई करें, फैमिलीज को और उनके लव्ड वन से कनेक्टेड रखें। शख्स, आप जानते हैं जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, तो मेरे दादा दादी ने मेरे को बड़ा किया था, मेरी केयर करी थी। और अब मेरी बारी है कि मैं आज अपने दादू की केयर करूं और उनके जैसे लाखों पेशेंट्स की हेल्प करूं और उनकी फैमिलीज की। हम अभी चौथे प्रोटोटाइप स्टेज पर हैं और हम ऑलमोस्ट लॉन्च के लिए रेडी हैं। बस अब आपका साथ चाहिए। 50 lakhs for 5% equity. So Sharks, let's transform the future of proactive caregiving with Memotag. Riyansh, welcome to the campus special episode Shark Tank season 4. Very sorry आपकी दादू की health condition के बारे में, but good to see कि आपने उसको लेकर एक motivation बना के एक business खड़ा किया है। तो आप मेमोटैग के बारे में ज्यादा बताएं, उससे पहले अपने पहली स्टार्टअप का बताइए। मैंने स्टार्टिंग अपनी मॉम के स्टार्टअप से करी थी। शी हैड दिस होम ग्रोन बिजनेस जहाँ पे उन्होंने बैंड्स बेचा था। बैंड्स मतलब? बैंड्स और जो लाइक थोड़े डेकोरेटिव बैंड्स होते हैं जो शादियों पे जाते हैं। तो मैं उनके साथ था, मैंने फिर बनाया, उससे मेरा एकदम स्टार्टअप में ना इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप में काम करा कॉल्ड एपोएस्टर। वहाँ पर मैं एक EIR की तरह काम करता था एंड वी स्केल्ड इट। ये 17 साल की उम्र पे हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करा था, फर्स्ट वाला था, उसका नाम था गिगटर्न। वो बेसिकली था अर्बन क्लब फॉर स्टूडेंट्स का एक मार्केट प्लेस हमने बनाया था जहाँ पे उनको हम हाइपर लोकल ऑफलाइन गिग्स से कनेक्ट करते हैं। उसको हमने MVP POC स्टेज पे हम लेके गए थे, बट आई वाज रियली कनेक्टेड टू दिस प्रॉब्लम मोर एंड आई फेल्ट दैट वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की इशू आ रहा था एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मेमोटैग इन अगस्त 2023। इसका नाम आपने मेमोटैग क्यों लगा? मेमोरी से मेमो आता है एंड ये टैग लाइक शेप का है। एंड ये आपने इतनी कॉन्फिडेंटली और इतनी आर्टिकुलेशन के साथ प्रेजेंटेशन कहाँ से सीखा? यूर अ ड्रामा स्टूडेंट? मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए। So honest. वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर। कैन आई जस्ट शो यू द प्रोडक्ट्स ले आइए। हाँ, Nice. ये पैकेजिंग है, ये प्रोटोटाइप है। अच्छा, इसके अंदर ये निकलेगा? नहीं, इसके अंदर से पैकेजिंग है। अब हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। मैं पास ऑन कर दूं। I actually interacted with 300 plus dementia patients so that I can understand कि उनका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। और अपना पहला प्रोटोटाइप मैंने जनवरी में बनाया था। जनवरी में मैंने Amazon से एक बाइक ट्रैकर यूज करा था, उसको हार्ड कोड करके वी क्रिएटेड इट। एक प्रॉब्लम आती है डिमेंशिया पेशेंट्स में कि वो 12 बजे रात को उठ के चले जाते हैं कहीं, कभी कभार कॉग्निटिव डिक्लाइन की वजह से वो गिरने लग जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमने मेन इशू टारगेट करा था वो था GPS एंड जियो फेंसिंग। जो बाइक ट्रैकर आपने खरीदा था ऑनलाइन, उसी का सॉफ्टवेयर यूज किया था? नहीं, हमने खुद से डेवलप करा। वी हैव अ टीम ऑफ 15 plus people. You have a team of 15 plus people? 15 Yes, sir. people. Full time? Not, yeah, I mean we can say that full time. मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने उसमें फॉल डिटेक्शन ऐड करा। अब थर्ड प्रोटोटाइप में वी एडेड ऑल द फिजिकल फीचर्स दैट वी आर ट्रैकिंग। हमारा मेमोटैग के 2 वर्टिकल्स हैं, एक फिजिकल और एक कॉग्निटिव। मैं आपको एक बार ऐप पे दिखा सकता हूँ प्लीज? हाँ, दिखाइए। Please. हमने जब इनसाइट्स गैदर करी तो वी रियलाइज दैट
जो डिमेंशिया पेशेंट्स होते हैं उनको ना स्किन एवेसिव चीजें अच्छी नहीं लगती, वो उतार के फेंक देते थे। हमने अपने लास्ट प्रोटोटाइप में जो हम दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें हम अलग अलग तरह के वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। लॉकेट की तरह पहन सकते हैं, इसको यहाँ पे हुक की तरह अटैच कर सकते हैं, उसको आर्म बैंड की तरह, वॉच की तरह, जहाँ भी एक पेशेंट को कंफर्टेबल रहता है। नाइस। स्टार्टिंग में हम एक सिंपल सा क्विज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी एक कॉग्निटिव जो लेवल है वो डिटरमाइन होती है। दिस इज कॉल्ड अ मिनी कॉग टेस्ट एंड अगेन दिस इज अ रिसर्च बैक टेस्ट। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन और वेरिएबल कनेक्ट होता है। उसके बाद दिस इज द होम स्क्रीन। हमने आपको जीपीएस और जियोफेंसिंग के बारे में बताया था। यहाँ पे वी कैन ट्रैक हिस्ट्री, वी कैन ट्रैक कि प्रीवियसली कहाँ गए थे। वी कैन ऑल्सो सेट अप अ बाउंड्री कि इस बाउंड्री पर है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, अगर इसके बाद जाएंगे तो एक अलर्ट पहुंच जाएगा। वी कैन ऑल्सो कॉल द पेशेंट अगर कोई इमरजेंसी होती है। कॉल कैसे? इस डिवाइस? हाँ जी, जैसे नॉर्मल फोन जाती है वहां पे भी कॉल। सिम कार्ड है। तो एक सेकंड, रिंग इसमें रिंग होगा? रिंग नहीं होगा, वो डायरेक्टली शुरू हो जाएगा। बिकॉज डायरेक्टली शुरू होगा। Yes. और वो टू वे कॉन्वर्सेशन है कि वन वे? टू वे कॉन्वर्सेशन। वी हैव अ माइक एंड अ स्पीकर इन दिस। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर्स का सेक्शन आता है जहाँ पे कैरीगिवर का खुद का रिमाइंडर्स होते हैं और पेशेंट्स के लिए। अब पेशेंट का कोई रिमाइंडर आता है जैसे कि पानी पीना है, तो फिर वी हैव 30+ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन प्लेस। जब 3 बजेंगे तो फिर पेशेंट को वेरिएबल से आवाज आएगी कि दादाजी 3 बज गए, आपको पानी पीने का टाइम हो गया। उसके बाद फॉल डिटेक्शन हमारे पास 2 तरीके के हैं। एक स्लीप पैटर्न्स डिटेक्ट करता है बेसिस और उनके जर्क्स के, जब वो हिलते डुलते हैं, एंड एक होता है प्रॉपर फॉल डिटेक्शन, यहाँ पे वो गिरता है पेशेंट तो फिर एक अलर्ट पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ SMS या फिर एक फोन। दिस इज द फिजिकल फीचर्स। कॉग्निटिव में हमारा मेन थिंग इज दिस CST, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी। ये एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च है। हम पेशेंट्स को एक इनविजिबल फ्रेंड देते हैं जो वो बात कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चन सेटअप करते हैं हम यहाँ पर, इट कैन बी अबाउट उनकी लाइफ, उन्होंने क्या काम करा था, जिससे वो एक बात कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। जो भी वो बोलते हैं, आंसर्स देते हैं, उनका पूरा एक एनालिसिस आता है कि इनकी याली टोन में याला आंसर था, इन्होंने इतना रिस्पॉन्स टाइम रखा था, रिकॉल इतना था इनका। देयर इज अ होल प्रोग्रेशन चार्ट कि इन्होंने जब पहना था तो प्रेडिक्शन से बता सकते हैं कि इतना इंप्रूवमेंट आएगी। तो इसमें पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस आती है। इसका डेमो दिखाएंगे आप, ये जो कैसे बोलेगा? हम इसका डेमो चल नहीं रहा, दैट इज द रीजन। तो पर अभी तो फिर ये थियोरेटिकल है। नहीं, प्रोटोटाइप स्टेज पे है तो कुछ चीजें काम कर रही हैं। वी हैव डन 170+ बेटा टेस्टर्स एंड अल्फा टेस्टर्स। इसमें अभी क्या चलता है? अभी तक सब कुछ 4th प्रोटोटाइप में हम इनबिल्ड करेंगे। अभी 3rd प्रोटोटाइप में से फिजिकल फीचर्स आए हैं। वो सब कुछ है इसमें है। तो क्यों नहीं दिखा सकते आप वोकलाइज रिमाइंडर? क्योंकि यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है, वो सब इश्यूज आते हैं, तो हमारा हो नहीं रहा था ढंग से। आप उस पे दिखा दीजिए डेमो, पर हमें देखना है आपके फीचर्स काम करते हुए। मैम वो एक्चुअली मेरे से चल नहीं रहा, मतलब मैं कर नहीं पाऊंगा यूज इसको। अच्छा, इट्स नॉट एन इंटरनेट प्रॉब्लम, बिकॉज़ दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दैट। आप यहाँ पे कौन सा फीचर दिखा पाएंगे, ये बताएंगे? हम कोई फीचर नहीं दिखा पाऊंगा। दिस एप्लीकेशन विल बी कनेक्टेड टू द 4th प्रोटोटाइप। जो 3rd प्रोटोटाइप का था उसका एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है, तो मैं डेमो नहीं दिखा पाऊंगा। तो 3rd प्रोटोटाइप को रन कैसे करते हो अगर एप्लीकेशन? हमारे पास एक सेपरेट एप्लीकेशन होता है उसके लिए, जो एक बहुत बेसिक सा UI UX है, उसमें उस पे हम रन उस पे चला दे। तो वी डोंट हैव द सॉफ्टवेयर ऑन दिस फोन, मतलब चल नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं लेके आया? सर मुझे लगा था वो यूजफुल नहीं रहेगा, तो मैंने इसका दिखाने का सोचा था, ये वाला ऐप डेमो। मतलब लेके आ सकते थे? हाँ जी। तो आपकी तरफ से ये एक ओवरसाइट है या सर ओवरसाइट है सर, मेरी गलती है। तो इसमें कुछ भी रनिंग है अभी? बिकॉज आपने एक ताजमहल दिखा दिया। हाँ जी। इन सब में से रियली चल क्या रहा है? ये अंश के सिवा कुछ नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे सर मैम एक कंसेप्ट पिच करने आए हैं। पर आपने बोला बीटा टेस्टिंग हो रही हम वो है। पुराने वाले एप्लीकेशन पे था जो एक बहुत UI UX डम डाउन एप्लीकेशन था। आप वो बेसिक जो खराब UI UX वो पिच कर देते। हाँ। जो टेस्टेड था वो ठीक था। और अभी आपने जो बोला 150 लोगों ने बीटा टेस्ट किया, अल्फा टेस्ट किया, ये सारा भी पुराने ऐप का था कि ये इस ऐप का था? पुराने ऐप का था मैम, याला हम बना रहे हैं, अभी डेवलप कर रहे हैं। रियांश एक बात बताओ, अभी आपने ये जो हमें दिया है, हाँ जी, ये तो बस एक 3D प्रिंटेड केसिंग है, राइट सर। तो आप दिसंबर में कैसे लॉन्च कर देंगे? तो दिसंबर में हमारे सर्किट डिजाइनर जहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बन के आएगा, एप्लीकेशन तब तक रेडी हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा मार्केट के बारे में समझते हैं। इस मार्केट में दूसरे और क्या प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं? इंडिया में सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं जो मेजरली खेल रहे हैं, एक है एंड सर एक है आइवरी। हमारा इसमें मोट क्या है, हमारा इसमें USP क्या है कि हम सारे जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो USPs हैं एक में डालते हैं, एंड प्लस उसमें हम अपने एडेड टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिडिक्शन मॉडल। कितना बड़ा है डिमेंशिया केयर मार्केट इंडिया में? इंडिया में करंटली 88 मिलियन पीपल है। 88 लाख? यस सर, 88 lakhs। मार्केट इज $150 मिलियन। कुछ गलत नहीं बोल दिया आपने। आई थिंक 150 मिलियन थोड़ा कम नहीं होगा? अगर 10 मिलियन का एवरेज पकड़े, इसमें यू आर स्पेंडिंग
$10, $15 a year per पर्सन person. सर वी एक्चुअली डिड अ मार्केट रिसर्च, हमने यही कैलकुलेशन हम लैंड कर रहे थे। जो भी कंपनीज हमने देखी है दे आर मोर सर्विस बेस्ड। यस मैम। आपका तो इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड। आई थिंक आपका जो यूनिक प्रोपोजिशन या मेन पॉइंट है इज मोर हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। आई एम सॉरी मैं इसको ब्रिंग अप नहीं कर पाया पहले। वी नॉट अ हार्डवेयर कंपनी, हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। हमारा गोल क्या है कि स्टार्टिंग में हम वेरिएबल्स निकालें जिससे हम एक मार्केट टेस्ट आउट करें, फिर उसके बाद हम एक SaaS बनाए जिससे जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स हैं जैसे कि एप्पल वॉच, फिटबिट, उसमें हम अपना SaaS इंटीग्रेट करें सो ये मासेस तक पहुंचे। तो आवर इवेंचुअल गोल इज टू क्रिएट अ SaaS कंपनी। आप पहले अगले 11 महीने में क्या करेंगे वो बता दीजिए, बिकॉज मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मैं आपको आप नंबर्स यही- बताता हूँ, क्या आपको नंबर्स अच्छा बताओगे? लगेगा। आप मार्केट के नंबर्स बताओगे ना। नहीं, अच्छा क्या लगेगा उसको बोलने? मैम वी हैव 3,500 प्री ऑर्डर्स ऑफ द वेरिएबल एंड 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन। हम अभी 5.25 CR के कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए हैं। इन दिस प्री ऑर्डर्स एडवांस पेमेंट कितने मिले हैं? सर एडवांस पेमेंट नहीं मिले, वी हैव LOIs एंड MOUs। भाई प्री ऑर्डर्स का मतलब ही होता है एडवांस पेमेंट्स। सो डोंट गेट कॉट इन दैट ट्रैप। वी हैव अदर नंबर्स टू, हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रैक करी है। वी हैव अ टेक्नोलॉजी पार्टनर कॉल्ड ProcoHat। अच्छा। And ProcoHat is an IT vertical of a company called SMS. The SMS इंडिया की one of the largest medical waste companies है and उनकी जो IT department है that is also helping us entirely to build this product। अच्छा that रियांश, com- एक सिंपल सवाल है। हाँ जी सर। इसमें कितने ट्रांजिस्टर लगते हैं? So transistors, sir I'm not sure sir because I am not the IT hardware guy sir। तो एज अ फाउंडर तो सॉफ्टवेयर आप कोड कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर खुद से कोड करा था बट देन उसके बाद ट्रांजिशन में इनको मिल गया तो सॉफ्टवेयर ये का। हार्डवेयर कौन बना रहा है फिर? हार्डवेयर सर हम आउटसोर्स कर रहे हैं, एक यूनिट डेवलपमेंट फैसिलिटी है नासिक में और हम डिजाइनिंग इसकी इन हाउस कर रहे हैं। ये जो 15 लोग आपने बताए उनकी तनख्वाह आप कैसे दे रहे हैं? आपने कोई सर फंडिंग रेज करी? 15% इक्विटी पे हमने ट्रांसफर कर रहे हैं। ProcoHat के एम्प्लॉइज हैं वो और तो SMS के एम्प्लॉइज ProcoHat के एम्प्लॉइज हैं, वो हमारे लिए काम कर तो रहे हैं। उनकी सैलरीज ProcoHat दे Right, रहा sir. है और आपने ProcoHat को शेयर्स दे दिए। यस सर। मैं आज आउट हूँ। मुझे इनफैक्ट ये कैंपस स्पेशल के 7-8 पिचेस देखे हैं बट वेरी सॉरी टू से दिस वाज प्रोबेबली द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग। द फैक्ट दैट आपका अभी तक प्रोडक्ट 0 है उसको कवर अप करने के लिए आप इतनी सारी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं एंड दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट यू एज अ फाउंडर। आई थिंक आपने एक सुंदर सा डब्बा बनाया जिस पे ब्रांडिंग अच्छी की है पर दैट विदाउट अ प्रोडक्ट इज अ बिग नो। आई थिंक समटाइम्स व्हेन यू आर टू यंग आप बहुत स्पीड से चलते हैं। जब आप इतने स्पीड से चलते हैं ना डेप्थ जो देना होता है ना वो थोड़ा छूट जाता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर योर नेक्स्ट पिच एक्चुअली एक कस्टमर जर्नी दिखाइए, नॉट जस्ट थ्रू योर वर्ड्स। राइट। आज आपके पास वो नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आउट, बट वर्क ऑन इट एंड यू विल बी अ सक्सेस। I think your biggest problem is the approach that you've taken. हाँ जी। आपसे पूछा गया कि आप क्यों अलग हो, तो आपने कहा कि मैंने सबकी USP ले ली और अभी खुद के और फीचर्स ऐड कर दिए एंड दैट इज माय सुपर पावर। आप बोल रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट इसलिए बेटर है क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दैट वैसे क्रिएशन और डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, वैसे होता है फास्ट एंड पेनफुल डेथ। I don't wish that upon you, but because वो approach है, I think today अगर मैं आपको offer करता हूँ या funding करता हूँ, that will be the wrong decision क्योंकि you can learn from others' mistakes, but you can get wisdom from your own mistakes. I think you can do it. Good luck. I'm out. तो रेयांश, डिटेल ओरिएंटेशन एक फाउंडर में होनी बहुत जरूरी है। यस सर। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि ट्रांजिस्टर कितने हैं और आपको इतना ही नहीं पता था कि ट्रांजिस्टर कितने हैं, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये आगे जाके एक बहुत ही सॉलिड इनोवेटिव हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कंपनी बनेगी? आज मैं इससे बाहर हूँ, लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली यू लर्न वैल्यूएबल लेसन्स एंड बी वेरी सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट। रियांश, जिस तरीके से आज का पिच गया कि शुरू में हमने प्रोडक्ट का बॉक्स देखा बट उसे प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट था पर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरा सुझाव है कि आप उसे पहले से कह दीजिए, नो सरप्राइजेस ऑलवेज अ विन। आई एग्री सर। आज क्योंकि आपका प्रोडक्ट को लेकर के मुझे वो पैशन और डीप डाइव नहीं नजर आया,
इस कारण से मैं आउट हूँ, बट आई जेन्युइनली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच हक्स। मुझे लगा था कि अगर मैं उनको विजन पिच करूंगा विद प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि पहले हमने कर रखा है, तो दे विल ऑल्सो बिलीव कि हाँ ये भी पॉसिबल होगा, जैसे मैं पहले करा था, बट दैट डिडंट टर्न आउट राइट।